अच्छा, अभी मैं हमारी जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर, वो आपसे मैं बता दूं कि ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में ये काम कर चुकी हैं। तो इस वक्त भी एक इदारे में से मुंसलिक हैं, और हम मैडम से काफ़ी दफ़ा हम उनको बुला भी चुके हैं अपने दफ्तर में भी, और बहुत जगहों पे मैडम से हम रिसर्चर के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह करा चुके हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन शुरू करने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये जो आज का जो हमारा सेशन है कि रेफरेंस राइटिंग के हवाले से। अच्छा, इससे पहले जैसे भी डॉक्टर फतेह साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, तो मेरा नाम, जैसे कि फतेह साहब ने बताया, डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर है। और मैं आजकल हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग करती हूँ। इससे पहले मैंने एक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एंड डिफरेंट लैब्स और एंड हॉस्पिटल्स में भी जो है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एज इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर वर्किंग की है। मेरी पीएचडी जो है माइक्रोबायोलॉजी में है। मैंने जो है कराची यूनिवर्सिटी से अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अब इसके बाद डिफरेंट सेमिनार्स हैं, डिफरेंट आज, क्योंकि आजकल तो जैसे हम लोग जो है वेबिनार्स कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वेबिनार्स हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ जैसे ये हमारे थीसिस राइटिंग के हवाले से, इवन के जो है पास्टिक के प्लेटफॉर्म से भी ना जो है हमने मिलकर इससे पहले जो है एक रेफरेंस वो थीसिस पेपर राइटिंग के हवाले से जो है वो किया था कि हाउ टू राइट अ थीसिस, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। तो आज का हमारा जो है इसी इसी सिलसिले में ही था कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, या हमारे पास जो है मेरे पास भी जो है ऐसी स्पेशली रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो है थोड़ा सा रेफरेंसेस के हवाले से जो है बात करें कि जो है कौन कौन से रेफरेंसेस हम जो है अपने रिसर्च पेपर्स के दौरान, थीसिस के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेरा मुख्तसर सा तारुफ यही है। इसके अलावा जो है आई एम राइटर ऑल्सो। मैं जो है डिफरेंट मैगजीन्स में आईएसपीआर के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए, मुख्तलिफ हमारे जो है गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके लिए मैं जो है डिफरेंट हेल्थ आर्टिकल्स भी लिख रही होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फतेह साहब कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया कि हम दोबारा से जो है ये इस तरह का जो है एक वेबिनार करें कि जो आजकल के बच्चों की और जो आजकल के स्टूडेंट्स की जरूरत है। क्योंकि देखें आजकल जो है हमारे पास ड्यू टू कोविड-19 ये एक बहुत बड़ा वो है कि हम जो है फिजिकली एक गेट टुगेदर, या फिजिकली हम इस तरह की वर्कशॉप्स या फिर ज्यादा लोगों को एक जगह जो है गैदर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये बहुत एक अच्छा जो है पास्टिक ने भी इस चीज को अडॉप्ट किया है कि भाई हम जो है वर्चुअली लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दें उनके डिफरेंट राइटिंग्स के हवाले से, उनके डिफरेंट जो उनको एजुकेशन से जो है उनके मुतालिक कंसर्न्स हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर उसमें हम उनकी जो है थोड़ी बहुत भी, अगर वो हमारे इस सेशन से उनको अगर हेल्प आउट हो जाता है और उनका काम बेहतर हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को जो है अपनी जगहों पर बैठे हुए लोगों को जो है हम जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब पास्टिक का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, और स्पेशली फतेह साहब इसमें जो है बहुत बड़ा है कि वो हर मंथ में, इवन के जो है ट्वाइस अ मंथ भी उनके पास उनका जो है कोई ना कोई जो है सेशन हो रहा होता है। कि आजकल के भी जो है सिनारियो में उन्होंने इंफॉर्मेशन को देना स्टॉप नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम फिजिकली गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो है फिजिकली लोगों को एक जगह गैदर नहीं कर रहे हैं, हम जो है इस तरीके से जो है वेबिनार के जरिए लोगों को जो है इंफॉर्मेशन देंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू मैडम, आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, और मेरे इदारे की भी एक आप हिम्मत अफजाई की, आपका शुक्रिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर है और मैं हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर
वर्किंग करती हूँ अभी, जैसे आप अपने इंट्रो में आपको बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कि हाउ टू राइट रेफरेंसेस, कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंट अपने जब हम जो है कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास रेफरेंसेस स्टाइल्स होते हैं, तो वो किस तरीके से हमें उसको जो है लेकर चलना है। कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो है ये वाली जो है क्वेरीज होती हैं कि हम जब कोई भी रेफरेंस कोई भी हम जो है रिसर्च पेपर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें जो है डिफरेंट स्टाइल्स के जो है इवन के जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स होते हैं, तो हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इवन के जो है डिफरेंट जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरीके से आपको जो है अपना वो जो है उसमें आपको वो करना है। तो हमारा आज का टॉपिक इसी हवाले से ये कि डिफरेंट स्टाइल्स फॉर रेफरेंस राइटिंग। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज रेफरेंसिंग, कि हम लोग जो है रेफरेंसिंग पर इतना फोकस करते हैं, इतना हम उस पर जो है जोर दे रहे होते हैं कि हमें रेफरेंसेस को सही से लिखना चाहिए। तो रेफरेंसेस बेसिकली होते क्या है और क्यों इनकी जो है हमारे किसी भी रिसर्च पेपर में जो है जरूरत होती है, कि इनका जो है रोल क्या होता है। तो हम जब कोई भी रिसर्च आर्टिकल, कोई भी हम अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, व्हेन यू रिसर्च अ टॉपिक फॉर एन असाइनमेंट यू मे यूज आइडियाज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं। हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, उनसे हम जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है इंक्लूडिंग बुक्स हो हैं, जर्नल्स हैं, तो हम उनसे जो है हम सपोर्ट ले रहे होते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, रेफरेंसिंग इज अ वे ऑफ शोइंग what sources you have used, giving credit to the original authors। कि हमने अगर किसी भी बुक से, किसी भी जर्नल से, न्यूज़पेपर से कोई एक हमने उनका एक सेंटेंस लिया, उनका कोई एक पैराग्राफ लिया, तो उनको हम किस तरीके से जो है क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये असल में जो है रेफरेंसिंग का जो है की जो है डेफिनेशन समझने, या जो है डेफिनेशन इसकी रेफरेंसिंग का एक वो होता है कि भाई क्यों हम इसको जो है रेफरेंस वो कर रहे हैं। अच्छा, रेफरेंसिंग इज कॉल्ड अ साइटेशन, लेकिन रेफरेंसिंग एंड साइटेशन में फर्क होता है, ये अभी हम आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी। References can be defined as a method of acknowledging and recognizing someone for his or her innovative work, कि काम उसने किया है, उसके दिमाग की बत्ती जो है ना उस शख्स की जली है, और हमने उसके दिमाग की जो उसकी लाइट जली है, उसकी जो दिमाग की बत्ती जली है, उससे हमने थोड़ा सा जो है समझे लाइट लिया, लेकिन फिर हम उस शख्स को जो है रिवॉर्ड दे रहे हैं, उस शख्स को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं या हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। असल वर्क इसका था और हमने जो है इसमें से यहाँ से अपने पास जो है हमने इस आइडिया को अपने वर्क के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, व्हाई डू वी रेफरेंस, नहीं ना। अब अगर हमने पेपर में, अब आप अगर आपने एक रेफरेंस, आपने अभी एक रिसर्च पेपर लिखा, उसको आपने पूरा कहीं से डिफरेंट बुक से, डिफरेंट आपने जो है डिफरेंट रिसर्च पेपर से आपने इसमें से पॉइंट्स ले लिए, लेकिन उसको रेफरेंस करना क्यों जरूरी है? टू अवॉइड प्लेजरिज्म बाय गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स of an idea, piece of information or resource, to support your work with the authoritative work of another author। सही है, तो to demonstrate your knowledge and the topic that you have researched, कि आपने जो वर्क किया उससे मिलता जुलता या उसी के जैसा वर्क अगर दुनिया भर में कहीं पर भी हुआ है, तो उसको आपने वहां कि आपकी नॉलेज क्या है उस वर्क के बारे में, तो उसको आपने जो है उसको वहां पर आपने उसकी वजह से फिर आपने रेफरेंस यूज किया। अच्छा, व्हाट डू वी रेफरेंसिंग, ये भी एक बहुत इशू होता है कि हमें उसमें जो है कौन कौन सी चीजों को हमें उसमें जो है रेफरेंस का वो देना है और कौन सी चीजों में हमें उसको जो है रेफरेंसिंग नहीं करना है। एनी कोटेड टेक्स्ट यूज कोटेशन मार्क्स व्हेन डायरेक्टली यूजिंग समवन एल्स वर्ड्स। कोई भी रिसर्च पेपर से, अब जैसे सपोज आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, अब आपने किसी बुक से या किसी भी जर्नल से, न्यूज़पेपर से आपने कोई पार्ट ले लिया,
उसको आपको रेफरेंस कर, जो भी बात अपने पेपर में, अपने थीसिस में आप अपनी वर्डिंग के अलावा किसी और शख्स की जो है काम किया हुआ, किसी और शख्स का काम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप उसमें रिटन कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो लाजमी तौर पर उसको जो है रेफरेंस देना है। एनी आइडिया, इंफॉर्मेशन, पैराफ्रेज और समराइज्ड फ्रॉम अ सोर्स, जो आप उसको सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको वो देना है। अच्छा, अब ये भी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के जहन में कि विच रेफरेंसिंग स्टाइल इज द राइट वन, कि हम जो है वैंकूवर स्टाइल यूज कर रहे हैं, हम एपीएस स्टाइल यूज कर रहे हैं, हम हार्वर्ड स्टाइल यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टाइल हमें यूज करना चाहिए। देयर आर लिटरली हंड्रेड ऑफ डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स from which to choose when you are citing the sources of your research material। बहुत सारे आपके पास, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक उनका जो है एक क्राइटेरिया होता है कि आपको रेफरेंस इसी तरीके से ही लिखना है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन में जो है आपको डिफरेंट तरीकों से जो है रेफरेंस लिखना बताया जाता है कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो इसमें कोई भी एक रेफरेंस स्टाइल जो है आपका फिक्स नहीं है कि अगर आप उस पे, अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आपको यही वाला ही फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन एंड अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू जर्नल वो वेरी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद एक ये होता है द मेन टाइप ऑफ सोर्सेज। देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज। बेसिक तो टू होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स मीन्स क्या होता है कि जो सोर्स में बी आइदर ओरिजिनल फॉर्म और डिजिटाइज के, हम जो अगर हम कहीं से बिल्कुल अब जैसे अगर आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं और आपने जो है डिफरेंट अपने पास रिसर्च पेपर्स जमा कर लिए कि इसमें से लिखते हैं, अब आप देखेंगे उसमें जो आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल है उसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के रेफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो उसने जहां से वो रेफरेंसेस लिए होंगे वो क्या होगा, वो प्राइमरी सोर्स होगी रेफरेंस की। और जो आप जो रिसर्च पेपर यूज कर रहे हैं कि जिसने पहले से ही वो प्राइमरी वाले की जो है वर्डिंग, प्राइमरी वालों की जो है उसको चीजों को यूज किया हुआ है, तो आप जो है इसको एज अ सेकेंडरी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है प्राइमरी सोर्स क्या होती है, उसकी सेकेंडरी सोर्स क्या होती है। कि बाद फर्स्ट शख्स ने फर्स्ट जो पेपर लिख रहा है उसने फर्स्ट वाले से कोट कर लिया। अब जो सेकंड पर्सन है जब वो उस फर्स्ट वाले की बात को कोट कर रहा है तो मीन वो वहां पर सेकेंडरी रेफरेंसिंग स्टाइल में चला गया। अच्छा, अब रेफरेंस और साइटिंग में क्या फर्क होता है। रेफरेंसिंग जो है वो बेसिकली द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच यू हैव ऑब्टेन योर इंफॉर्मेशन, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने पूरी एक डिटेल में, कि हम जो है ऑथर नेम लिख रहे हैं, उसके बाद टाइटल आ रहा है, फिर हमारे पास जो है जर्नल का नाम आ रहा है, ईयर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है एंड पेज नंबर आ रहा है। ये पूरा हमारा एक जो है जो हम बिल्कुल किसी भी थीसिस के और हम किसी भी जो है रिसर्च आर्टिकल के बिल्कुल एंड में जो हम एक रेफरेंस राइटिंग का जो हमारा एक पार्ट होता है। अच्छा, अब साइटिंग में क्या होता है। साइटिंग मीन्स एक्नॉलेजिंग विद इन योर टेक्स्ट। जब हमने आपने देखा होगा कि हम एक अपने टेक्स्ट के अंदर जो है हम उस चीज को कोट करते हैं कि भाई ये अगर हमने कि कोविड-19 इस पे स्पेशली इफेक्टेड आवर एल्डर पीपल। अब ये मैंने किसी एक जर्नल से लेकर, ये एक पेपर से लेकर मैंने ये कोट कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट में उस शख्स का नाम, जैसे सदफ.2021, उसको मैंने वहां पर लिखकर उसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मैंने ये क्या किया, मैंने जो है वहां पर अपनी जो है साइटिंग कर ली। ठीक है ना। साइटेशन मीन्स ये होता है अ शॉर्ट नोट रिकॉग्नाइज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमने अपने जो हमारा इन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा जैसे इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हमने अपने इंट्रो वाले पार्ट में ही उसको हमने वहां पर कोट कर दिया। और रेफरेंसेस के लिए हमने पूरी एक अलग से लिस्ट बना ली। अच्छा, अब देखिए ये फर्क है। What is the difference citing and referencing? When you refer to another author's work in your work, you must cite your source by providing the last name of the author and the year of publication. हम लोग इस तरीके से अपने पेपर में या थीसिस में लिख रहे होते हैं ना, वर्ड लिखकर 2001,
और ये पूरा हमने रेफरेंसेस दे दिया। अब देखिए ये इस तरीके से हमने इसको जो है साइट हम इस तरीके से करते हैं। बेकर 2021 ली एंड मैक रोड ब्लॉग पोस्ट एपीएस स्टाइल्स, ये हमने इसको जो है साइट कर दिया। अच्छा अब हमने रेफरेंसेस इस तरीके से पूरी डिटेल में जो है जब हम इसको रेफरेंस करते हैं, तो ये फर्क होता है साइटेशन एंड रेफरेंसिंग में। अच्छा अब एक और फर्क होता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में। ये दोनों जो है एक तरीके से जो है अपने सिनोनिम्स में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनके बीच में फर्क होता है। रेफरेंसेस हम कब यूज कर रहे होते हैं, जो चीजें हम रेफरेंसेस आर द आइटम्स यू हैव रेड एंड स्पेसिफिकली रेफर टू और साइटेड इन योर वर्क, कि जो हमने रिसर्च पेपर्स इकट्ठे किए, जो हमने रेफरेंसेस लिए हैं, उनको हम साइट भी कर रहे हैं और अपने वर्क में उसको हम ऐड भी कर रहे हैं। And your list of sources at the end of the assignment will be headed, which is called references। कि हमने उन रिसर्च पेपर से कोई ना कोई पार्ट लिया, उन पार्ट्स को लेकर हमने उसमें पेपर में उसको साइट किया और फिर हमने उसको एंड ऑफ द असाइनमेंट उसको हमने वहां पर एंटर कर दिया। बट बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी इज द लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू रेड, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको हम बिब्लियोग्राफी में ऐड करते हैं, वेदर और नॉट यू रेफर स्पेसिफिकली टू और नहीं ना, कि हमने इसमें जो उसको हमने अपने रिसर्च पेपर में ऐड किया है या नहीं किया, इससे इसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो भी आपने अपने ड्यूरिंग आपने रीड किया तो उसको हम जो है इसको बिब्लियोग्राफी कहेंगे। नॉर्मली कंटेन सोर्सेज that has been cited and also those found to be influential but decided not to cite, कि हमने उसको पढ़कर सिर्फ अपने जहन में एक मरकजी ख्याल बना लिया, हमने उस पेपर में से एक बस आइडिया लिया, लेकिन हमने वो आइडिया अपने पेपर में साइट नहीं किया, उसका हम वहां कोई ना हम कोई हवाला दे रहे हैं, ना हमने वहां पर उसका कोई जिक्र किया, बस हमने जस्ट वो इंफॉर्मेशन, वो एक पेपर हमने पढ़ा था बस उसकी हद तक बस वहीं तक है, उसको हम अपने पेपर में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम अपने 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 रेफरेंसेस के लिस्ट में भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपका जो है इसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ये फर्क होता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में। अब इससे भी आपको मजीद थोड़ा सा पता लगेगा कि बिब्लियोग्राफी इंक्लूड साइटेशन टू वर्क्स व्हिच माइट नॉट बी मेंशन इन द टेक्स्ट, कि हमने उसको टेक्स्ट में यूज नहीं किया, बट दोनों में सिमिलर क्या चीज होती है, बोथ अपीयर एंड एंड ऑफ बुक। दोनों चीजें हम चाहे रेफरेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं, चाहे हम बिब्लियोग्राफी की लिस्ट बना रहे हैं, दोनों चीजें जो है हमारे एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ द पेपर या एंड ऑफ द बुक में जाएगी। बोथ इंक्लूड सिमिलर इन्फो, ये दोनों को जो है लिखने का तरीका भी सेम होता है, ठीक है ना। बस ये इसमें, लेकिन इसमें मैंने आपको फर्क बताया कि रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में ये फर्क होता है कि बिब्लियोग्राफी में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं और लेकिन वो चीजें हम उसमें ऐड नहीं की, लेकिन जो हमने रेफरेंसेस में लिखा है मीन्स it should be entered or cited in our research paper. Why do we need references? मैंने आपको बताया to knowledge other work, basically to avoid plagiarism. Plagiarism means क्या होता है कि अच्छा इसमें एक चीज और ये भी है कि why reference? To avoid plagiarism, to credit the author, कि हम उसको जो है author को हम credit दे रहे हैं, the show टू शो द ओरिजिनल सोर्स, कि अगर आपने एक लाइन लिखी है किसी एक पेपर की और आपने वहां पर रेफरेंस दे दिया, अब अगर जो आपका रीडर है, जो आपका रिसर्च पेपर को पढ़ रहा है, उसको अगर उस एक लाइन में से जो आपने है उसको जो कोट किया है उसमें अगर उसकी दिलचस्पी होगी, तो अगर आपने उसका रेफरेंस दिया होगा तो वो मजीद जाकर फर्दर स्टडी कर सकता है, वो उसको मजीद अच्छे तरीके से जो है अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। तो ये जो है हम अपने रीडर को एक कंप्लीट सोर्स ऑफ कंप्लीट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये सोर्स ये है, अगर आपको फर्दर इस चीज के बारे में स्टडी करनी है तो यू कैन गो टू दिस रिसर्च पेपर एंड स्टडी। अच्छा अभी मैंने बताया कि हम जो है रेफरेंसेस क्यों ऐड करते हैं, टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, व्हाट इज इट एंड हाउ इट अवॉइड, टू द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज one's own, ठीक है ना, कि हमने अपने ही वर्डिंग में उसको हमने करके लिखना है। जो ये recorded from the early 17th century, the word comes from Latin plagiarism like kidnapping।
अगर आप इसकी जो है डिक्शनरी में जाकर इसका वर्ड देखेंगे तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है किडनैपिंग, यानी कि हमने किसी और के काम को किडनैप कर लिया और उसके काम को फिर हम अपने तरीके से जब हम बयान कर रहे हैं तो वो फिर प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपने उसका रेफरेंस दे दिया मतलब कि आप उसके काम को एडमिट कर रहे हैं, आप उसके काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर अपने अपने उसको आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये एक कार्टूनिक पिक्चर है व्हाट्स माय दैट्स माय आइडिया, है ना, कि कोई किसी का आइडिया लेकर इसके इसके ये दिमाग में ये लाइट ऑन थी, अब ये शख्स इसके दिमाग की लाइट लेकर भाग गया, अब ये आइडिया इसका था इसका नहीं था, तो ये इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। अच्छा, अब डिफरेंट स्टाइल्स के जो है हमारे पास जो है प्लेजरिज्म, वो ये वाली स्लाइड में आपको एंड में दिखाऊंगी। अच्छा, अब रेफरेंसिंग स्टाइल्स जो है वो हमारे पास कौन 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 से हैं, कि हमारे पास देयर आर वेरियस स्टैंडर्ड मेथड यूज फॉर साइटिंग द सोर्स ऑफ वर्क, ठीक है ना, कि जो है किस तरीके से हम जो है उसको ऐड करते हैं। there are various standard methods used for citing the source of work। बहुत जैसे मैंने आप अभी आपको बताया कि जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। these methods are called as referencing styles or citation styles। some common as widely as citation styles are हार्वर्ड के होते हैं, हमारे पास वैंकूवर स्टाइल्स है, APA स्टाइल्स हम यूज कर रहे होते हैं, लाइक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंसिंग स्टाइल्स है। MLA है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन रेफरेंसिंग स्टाइल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शिकागो ट्रोबियन रेफरेंसिंग स्टाइल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देयर आर अदर स्टाइल्स दैट आर नॉट कॉमन बट आर स्टिल रिक्वायर्ड एट सम प्लेसेस, लाइक हम ACS इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एक हमारे पास रेफरेंस का स्टाइल है। AGLC है, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन है। AMA इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। तो ये इस तरह के जो है हमारे पास तमाम रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं, तो उसको हम फर्दर अभी स्टडी करें। अच्छा, a few of the common referencing styles are their origins, कि कहाँ से उनका स्टार्ट हुआ और किस तरीके से जो है ये किन किन जगहों पर इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हम जब APA की बात करते हैं, APA स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड कम्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द सेम नेम, कि ये एक एसोसिएशन थी जिन्होंने इसको जो है जहां से इसका जो है ओरिजिन हुआ। ऑल्सो ओरिजिनली ड्रॉन फ्रॉम द यूज इन साइकोलॉजिकल जर्नल्स, ठीक है ना, कि क्योंकि ये बेसिकली जो है एक आपका जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का था। But the APA style is now widely used in the social sciences, in education, in business, and numerous other disciplines में भी इसको हम जो है सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से एक और आपके पास टाइप है MLA, comes from the Modern Language Association of America and is used mainly in English and the humanities। ये यहाँ के जो मैंने कुछ नहीं बताया कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स भी हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो फिक्स उनके जो है रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास शिकागो एक स्टाइल होता है। शिकागो इज समटाइम्स रेफर टू एज अ टोरेबियन और शिकागो स्लैश टोरेबियन स्टाइल भी कहते हैं। इट कम्स फ्रॉम द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एंड द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये कहाँ पर ज्यादा मेनली यूज करते हैं, मेनली यूज इन द सोशल साइंसेस इंक्लूडिंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेस एंड थियोलॉजी। अच्छा, अब एक हमारे पास स्टाइल होता है वैंकूवर स्टाइल, ठीक है ना, जो हम लोग कॉमनली बहुत ज्यादा जो है आज के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो ज्यादा इसी को ही फॉलो करते हैं। Vancouver originally came from the International Committee of Medical Journal Editors, which produced the uniform requirements of manuscripts submitted to biomedical journals। और ये वैंकूवर में जो है ये मीटिंग हेल्ड हुई थी 1978 में, और ये स्टाइल जो है ज्यादातर जो है मेडिकल साइंसेस में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। उसी वजह से ये मीटिंग क्योंकि वैंकूवर में हेल्ड हुई थी, इसी वजह से इसका नाम जो है हमने ये वैंकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस दिया। अच्छा, हार्वर्ड कम्स भी एक हमारे पास एक डिफरेंट उसकी रिसर्च पेपर में जब हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं तो ये एक और स्टाइल है। हार्वर्ड केम ओरिजिनली फ्रॉम द ब्लू बुक अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ साइटेशन पब्लिश बाय द हार्वर्ड लॉ रिव्यू एसोसिएशन। और ये जो है ज्यादातर मेनी वेरिएशन आर यूज्ड इन लॉ, नेचुरल साइंसेस, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस में और मेडिसिन में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है।
अभी हमारे पास बेसिकली ये तमाम जो है रेफरेंस राइटिंग के स्टाइल्स होते हैं. इफ यू आर अनश्योर which referencing styles to use, consult your course guide और ask your lecturer और tutor कि जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, उनसे आप डिस्कशन करें कि अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर आपके जो डिसिप्लिन, आपको कौन सा जो है इसमें रेफरेंस स्टाइल जो है सूट करेगा, जो आपको जो है बाकी अपने रिसर्च पेपर्स में, इवन आपके थीसिस में आपको फॉलो करना है. ठीक है ना. अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ये है कि थैंकफुली देयर आर सम रेफरेंसिंग स्टाइल यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिसिप्लिन्स. ठीक है ना, कि हमारे पास कोई एक वो नहीं है कि हमें बस यही वाले यूज करना है. बस से हम साइंस के उसमें जो है, जब हम कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हम कोई जर्नल लिख रहे होते हैं तो हम वैंकूवर भी यूज करते हैं. कुछ जर्नल्स में आपने एपीआई स्टाइल भी देखा होगा, कुछ शिकागो भी यूज कर रहे हैं. तो वो डिफरेंट टाइप्स के हम जो है उसमें इस्तेमाल कर 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 रहे होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास है ये वैंकूवर स्टाइल्स के जो है हम जो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें किस तरीके से जो इस्तेमाल करना है. द वैंकूवर स्टाइल ऑल्सो नोन एज वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल or the author number system is a citation style that specifies punctuation, casing of titles, and italics. It is popular in the physical sciences and is one of two referencing systems normally used in medicine, the other being the author date or Harvard system. ठीक है ना. अच्छा, ये वाले जो हमारे पास इसकी फर्दर आपको डिटेल बताऊंगी. स्टाइल इज यूज्ड बाय मेडलाइन एंड पबमेट. यहाँ पर भी जो है ज्यादातर यही वाला हम जो है इसको वैंकूवर स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं. ये अभिजीत की जैसे मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एडिटर्स मीट इन वैंकूवर इन 1978, जहाँ पर इन्होंने पूरा इसको जो है बेसिकली प्लान किया और फिर इसका नाम जो है वैंकूवर रखा. वैंकूवर स्टाइल्स में नंबर रेफरेंसिंग स्टाइल्स कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड साइंस. व्हेन वी साइट समवन्स वर्क इन आवर एसे, in our thesis or in our research paper, we use a number to refer the references. ठीक है ना. आपने देखा होगा कि हम लोग जो जब अक्सर जब हम अपना आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हम उसमें जो है जब हम उसको साइट करते हैं तो हम उसको जो है नंबर्स के उसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं. in the setting in the body of our essay or our research journal, if the same reference is cited elsewhere, again the same number is used for that reference. ठीक है ना. मतलब क्या, अब अगर हमने एक हमने रेफरेंस इस्तेमाल किया, ठीक है ना, अब उस रेफरेंस का हवाला अगर हमने अपने जो है इंट्रो में दिया, अब इंट्रो वाले पार्ट में ही हम उसका हवाला एक और जगह भी दे रहे हैं, तो हम उसमें जो है सेम उसका जो है नंबर अगर हमने उसको दिया, सपोज वो नंबर 1 है, उस जगह हमने उसको नंबर 1 करके यूज किया कि भाई ये और ये इसको हमने रेफरेंसेस वाले अपनी लिस्ट में उसको हमने नंबर 1 पे रखा और हमने उसको अपने मेथड उसमें इंट्रो वाले पार्ट में भी सिर्फ ब्रैकेट में करके लाइक दिस, ये नंबर्स इन द टेक्स्ट कैन बी इन सब सुपरस्क्रिप्ट और कैन बी डिस्प्लेड इन ब्रैकेट. इसको हम एज अ सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और कैन बी डिस्प्लेड इन ब्रैकेट्स. तो ये नंबर 1 ये रेफरेंस हम पूरे इसमें जहां कहीं भी हम यूज करेंगे इसको हम नंबर 1 का ही नाम देंगे. क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने रेफरेंस में नंबर 1 पे रखा हुआ है, तो ये वहां पर नंबर 1 पे. अब हम उस पूरे इस आर्टिकल को, इस रिसर्च पेपर को अपने जर्नल, अपने पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी हम इसको कोट करेंगे तो ये नंबर 1 के नाम से ही जाएगा. भले आप उसको अपने फर्स्ट टाइम आपने उसको यूज किया अपने डिस्कशन वो इंट्रो में, लास्ट अब आप उसको यूज कर रहे हैं अपने डिस्कशन में, लेकिन वो रहेगा नंबर 1 क्योंकि उसको आपने रेफरेंस में नंबर 1 का नाम दिया. नंबर्स मस्ट appear after a full stop or comma but before colons and semicolons. अभी मैं आपको इसकी फर्दर एग्जांपल से बताऊं. ठीक है ना. Vancouver styles of referencing when citing more than one reference join consecutive references with a hyphen. ठीक है कि अगर हमने एक लाइन लिखी है, ठीक है ना, एक लाइन में हमें जो है कोई कोड करना है तो हम उसमें जो है 1 से उसको 1/- करके 5 कर देंगे. But when citing multiple references that are not inclusive, separate the references with commas. इसको जैसे हमने 2, 5, 8, 10 इस तरीके से हम जो है उसको फिर हम साइट करेंगे. ये साइट करने का तरीका है. Name of authors 6 at all of if more than 6 authors. Title of article आ जाएगा, title of journal आ जाएगा, year,
मंथ एंड डे नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। हम किसी बहुत सारे, मैं जो है किसी के अगर आर्टिकल चेक कर रही हूँ या थीसिस चेक कर रही हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ईयर के साथ साथ मंथ और डे भी लिखते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी ऑफ पब्लिकेशन। सिर्फ अगर आप ईयर दे रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आप देखें रेफरेंसिंग में जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि रेफरेंसिंग में जो है ना, आपने 1 से लेके 100 तक अगर आपने रेफरेंसेस इस्तेमाल किए, तो आपको 1 से लेके 100 तक का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहला रेफरेंस किसी और तरीके से लिखा है, उसमें आपने डे भी दिया है, मंथ भी दिया है, और सेकंड वाले में आपने सिर्फ डे मंथ नहीं दिया, सिर्फ आपने ईयर दे दिया है। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पेज पे दोबारा से कोई ऐसा आपने रेफरेंस दिया है जिसमें आपने ईयर मंथ डे सब लिखा है, तो उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक के रेफरेंस में मंथ और डे दे रहे हैं और दूसरे में सिर्फ ईयर दे रहे हैं। अगर ईयर मंथ और डे सबका आपके पास अवेलेबल है, देन यू कैन ऐड, अदरवाइज एक्सक्लूडेड, उसको वहां से आप निकाल दें। वॉल्यूम नंबर एंड इशू नंबर क्या होता है, पेज नंबर, सही ना। तो ये तमाम चीजें आपको वहां पर यूज करनी है। अब लाइक दिस, जिस तरीके से हम इसको, ये एग्जाम्पल टू लाइक अ जर्नल आर्टिकल, ठीक है ना। अब हमने देखें फर्स्ट हमने क्या दे दिया, ऑथर्स नेम आ रहे हैं सारे। इसके बाद हमने ये टाइटल दे दिया, इमर्जिंग फंगल इन्फेक्शंस अमंग चिल्ड्रन, a review on its clinical manifestations, diagnosis and prevention। ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका टाइटल हो गया। इसके बाद आपका आ गया जर्नल नेम, जे फॉर्म जर्नल फॉर्म बायो अलाइड साइंसेस, ये आपका पूरा जर्नल का नाम आ गया। इसके बाद आपने फुल स्टॉप एयर, फुल स्टॉप वॉल्यूम, फुल सॉरी आपका एयर आ गया। इसके बाद कॉलन आपका सेमीकोलन, ये आपने वॉल्यूम लिख दिया। इसके बाद आपने डाल के ये पेज नंबर 314 से 320, ये आपका यहाँ का पेज नंबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको जो है ये कोड करना होता है। ठीक है, लाइक दिस। ऑथर ऑफ आर्टिकल, ये हमने सबसे शुरू में दे दिया। टाइटल ऑफ आर्टिकल, osteoarthritis, the need of therapeutic interventions, current rheumatology reviews। आर्टिकल पूरा आ गया, टाइटल ऑफ आर्टिकल पूरा आ गया, ठीक है ना। इसके बाद सॉरी, ये टाइटल ऑफ जर्नल आ गया, करंट rheumatology reviews के इस जर्नल में आपका ये पब्लिश हुआ। इसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका ये ईयर आ गया। वॉल्यूम एंड इश्यू नंबर 11, वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया। वॉल्यूम हमेशा इस ऐसे आएगा, इश्यू नंबर हमेशा आपका जो है ब्रैकेट के अंदर आता है कि आपने वॉल्यूम लिखा, इसके बाद इश्यू नंबर 3 ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद आपका ये पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 24 से 27। इस तरीके से हमें जो है इसको साइट करना होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, कि अक्सर औकात हमें जो है अपने वैंकूवर स्टाइल्स जब हम लिख रहे होते हैं तो हम रेफरेंसेस में बुक का भी रेफरेंस देते हैं, तो उसको किस तरीके से हमें कोट करना होता है। अब जैसे ये किताब है, ठीक है, त्रिपाठी केडी, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी 6th एडिशन, न्यू दिल्ली, जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2008, पेज 757 से 765। जो हमने उसका वहां का हवाला लिया था वो हमने इस पेज से लिया था। एडिशन फुल स्टॉप 1 स्पेस, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमने इसका ये एडिशन दे दिया। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कोलोन 1 स्पेस, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मींस न्यू दिल्ली। पब्लिशर्स सेमीकोलन 1 स्पेस, पब्लिशर कौन है, जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। एयर ऑफ पब्लिकेशन फुल स्टॉप 1 स्पेस, 2008 में। अच्छा, इसमें जो है ना हमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो जो है ना स्पेसिंग का भी ध्यान नहीं रखते, किस तरीके से हमें स्पेसिंग करनी है। अब तो हमारे पास है, जो हमारे पास वर्ड के जो डिफरेंट वो होते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वर्ड को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो खुद हमें बता देता है कि अगर आपके पास वहां पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको में आपके पास अगर जो है स्पेसिंग का इशू आ रहा है, कोई अगर जो है ग्रामेटिकल एरर आ रहा है, तो वो खुद ही हमें वहां पर शो कर देता है। तो इस तरीके से हम जो है ये इसकी बुक
बुक रेफरेंसेस करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया भी है। यहाँ पर आपका टाइटल ऑफ बुक आ गया, नहीं सॉरी, ऑथर ऑफ बुक आ गया, जिमिन सी, टाइटल ऑफ बुक अ प्लैनेट ऑफ वायरसेस। इसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर, ठीक है ना। इसके बाद शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस 2011, पेज नंबर 109। इस तरीके से हमें बुक को जो है इसको रेफर करना होता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एपीएस स्टाइल की तरफ। एपीएस स्टाइल मीन्स क्या? द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन साइटेशन स्टाइल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द सोशल साइंसेस, ठीक है ना, कि जो हम इसमें डिफरेंट सोशल साइंसेस के इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका जो है बेसिकली हमारे पास एपीए फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो है पूरा आपको एक ख्याल करना पड़ता है कि आप कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कितनी आप इसको स्पेसिंग दे रहे हैं। तो फॉन्ट जैसे हम लोग जो है जो भी हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं या हम थीसिस लिख रहे होते हैं, तो मोस्टली हम 12 का फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं विद टाइम्स न्यू रोमन, स्पेसिंग इसमें जाती है डबल स्पेस्ड है ना। इसके बाद आपके पास मार्जिन 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, ठीक है ना। इसके बाद आपका पेज नंबर वहां पे आ जाता है, फिर टाइटल अभी मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा आ जाता है। अच्छा, अब हाउ टू साइट अ रिसर्च पेपर इन एपीए, किस तरीके से हम जो है अपने एपीए रेफरेंस स्टाइल में किसी भी जो है किसी भी पेपर को साइट करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू फॉलो व्हेन साइटिंग अ रिसर्च पेपर इन एपीए। द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक फॉर्मेट्स टू फॉलो, यानी अगर हम किसी बुक का अगर हम हवाला दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास ऑथर का नाम आ जाएगा, देन आपके पास एयर ऑफ, फिर इसके बाद आपके पास जो है एयर ऑफ पब्लिकेशन आ गई, द टाइटल ऑफ वर्क आ गया, पब्लिशर सिटी आ गया, स्टेट, पब्लिशर। लाइक एग्जांपल फिनी, ये फिनी क्या है हमारे पास, ऑथर का नाम आ गया, और फिनी जे 1970, एयर ऑफ पब्लिकेशन आ गई, टाइम एंड अगेन, द टाइटल ऑफ वर्क, पब्लिशर सिटी न्यूयॉर्क, ठीक है, सेमन एंड शस्टर, ठीक है ना, ये आपके वहां पर जो है पब्लिशर आ गए। अब इसमें देखें कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया है, कहाँ पर हमने सेमी कोलोन, कहाँ पर हमने कोलोन ऐड किया है, या कहाँ कहाँ पर हमने कॉमा यूज किया है। ये जो इस कॉमा यानी कि जो हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम अगर किसी मैगजीन से अगर हम कोई रेफरेंस ले रहे हैं, किसी भी बात का हवाला ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ऑथर नेम आ जाएगा, ईयर, अ मंथ ऑफ पब्लिकेशन, आर्टिकल टाइटल, मैगजीन टाइटल, वॉल्यूम, पेज। लाइक एग्जांपल क्रम्पली के, यहाँ पास क्या आ गया, ऑथर नेम आ गया, ईयर 2006, अप्रैल के महीने में ये बुक पब्लिश हुई थी। शुड दे स्टे और शुड दे गो, ये आर्टिकल आपका, ये आपका आर्टिकल का टाइटल है, ठीक है। इसके बाद टाइम, मैगजीन टाइटल आ गया, वॉल्यूम आपका आ गया 167, इशू कौन सा है 15 जो हमने ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद ये आपका आ गया पेज नंबर, यानी पेज नंबर 3 से पेज नंबर 40 तक। अब न्यूज़पेपर से अगर आप कोई चीज ले रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हमें न्यूज़पेपर में हमें हमारे अप्रोप्रिएट लग रहे होते हैं कि हम हमारे काम से रिलेवेंट है, तो हम चाहते हैं कि भाई हम इसमें से भी कुछ अपने काम के हवाले से, जैसे हम अगर सपोज अगर कोई शख्स अगर कोविड-19 के हवाले से कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई थीसिस लिख रहा है, तो आजकल कोविड-19 के हवाले से डिफरेंट हमारे पास न्यूज़पेपर्स में भी लोगों की रिसर्च आ रही होती है, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स अब जो है कोविड-19 के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको हमें किस तरीके से कोट करना होता है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर्स का हवाला हम कैसे देंगे कि हमने जो यहाँ पर ऑथर नेम, एयर आ गया आपका, मंथ, डेट ऑफ पब्लिकेशन, आर्टिकल टाइटल आ गया, मैगजीन टाइटल आ गया, पेज नंबर आ गया, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम्पल रोजनबर्ग, ठीक है, ये आपका ऑथर नेम आ गया। इसके बाद आपका ईयर आ गया 1997, इसके बाद आपके पास मंथ ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन आ गई मार्च 31। अच्छा, आर्टिकल का टाइटल क्या था, एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी प्रूव्स एन इफेक्टिव लीगल वेपन, ठीक है ना, ये आपका पूरा आर्टिकल का टाइटल आ गया। इसके बाद आपका मैगजीन का नाम क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना। अब आपका ये पेज नंबर 25, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये वेबसाइट आ गई, वेबसाइट क्या है, अब अच्छा, अब बहुत सारे हम जो है रेफरेंसेस वेबसाइट से भी ले रहे होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है कि ऑथर ए, ठीक है ना, ऑथर का नाम आ गया, इसके बाद ईयर, मंथ, डेट ऑफ पब्लिकेशन आ गई, आर्टिकल टाइटल आ गया,
रिट्रीव फ्रॉम URL, क्या आपने कहा किस URL से आपने जो ये वेबसाइट, यानी कि ये आपने ये इस चीज का रेफरेंस या हवाला लिया है, ठीक है ना। सिमेंस, लाइक एग्जांपल देखें, सिमेंस आ गई डी, ठीक है, ये आपका ऑथर नेम। इसके बाद आपका एयर आ गया 2015 जनवरी 9, द टेल ऑफ टू फेल्कोस, ठीक है ना। आर्टिकल टाइटल आ गया, कहाँ से आपने जो है इसको रिट्रीव किया, यहाँ पर आप इसका लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जो है APA स्टाइल को करते हैं। अच्छा, APA स्टाइल में टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंसेस कैसे देते हैं? इन APA स्टाइल, in text citation are frequently utilized, ठीक है ना। such citations are placed in parentheses with the author's name and year of their works publication, ठीक है ना, कि हमने जस्ट लाइक का उसको हमने ब्रैकेट में करके ऑथर का नाम लिखा और ईयर लिख दिया कि किस साल इसने ये वर्क किया है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन must match what you provided in the reference list at the end of the paper, ठीक है। लेकिन ये जो आप वहां पर अगर आप इसका ऑथर का नाम दे रहे हैं और आप एयर दे रहे हैं, तो इट शुड बी मैच, कि जो आपने एंड में अपना रेफरेंस का वो दिया है ना हवाला, जो आपने रेफरेंस की पूरी लिस्ट दी है, वहां पर आपके जो है इन दोनों चीजों को मैच होना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि ऑथर नेम और एयर आपने सपोज जिम्सन ऑथर नेम 2016 आपने उसको करके क्लोज कर दिया। अब जो आप रेफरेंस में नीचे जो आपने लिस्टिंग दी है उसमें आपने दे दिया जिम्सन 2018, ठीक है ना। तो दोनों को कोरिलेट करना चाहिए और मैच होना चाहिए। रेफरेंसेस शुड बी इंटेंडेड 1/2 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है ना। ये पूरा इसका एक मेथड है कि किस तरीके से हमें जो है उसके रेफरेंसेस को एंटर करना है। References should be listed alphabetically by the author's list name up to 7 authors by listing their last name and their first name essential, ठीक है, कि उनके जो है हमें अल्फाबेटिकली उनको जो है पूरा हमें उसको एंटर करना है। The year of publication should immediately follow the author name in parenthesis, ठीक है, उसके फौरन बाद के इसको ज्यादा स्पेसिंग नहीं देनी होती, फौरन बाद ही उसके वो वहां पर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, the name of the reference is cited, then the volume or page number are put in parenthesis, ठीक है ना। lastly indicate where the source origin, अगर हम कोई वेब पेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हमने उसको वेब पेज का दे दिया। अच्छा, अच्छा, अभी मैंने जहां तक आपको ये बताया कि जो है हम जो लोग जो है APA स्टाइल के बारे में, कि APA स्टाइल को हम कहाँ से और किस से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और रेफरेंस स्टाइल होता है MLA रिसर्च पेपर फॉर्मेट, ठीक है, कि किस तरीके से हम ये, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट इज अ कॉमनली यूज इन लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले जो है हमारे पास डिसिप्लिन वाले, वो उसको जो है यूज कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब इसमें जो है अब कौन कौन से हमारे पास जो है वो हैं कि हमें किस तरीके से इसको जो है ऐड करना है। अब देखें, अब मैं जस्ट लाइक इसका आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑथर, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑथर है, ये इसका यानी कि लास्ट फर्स्ट, ठीक है ना, ये इसका ऑथर नेम आ गया, टाइटल ऑफ सोर्स आ गए, ठीक है ना, कि कहाँ से आपने ये इन कोटेशन मार्क्स चाइनीज लेक्सिकोग्राफी पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसके बाद आपके पास ये क्या आ गया, टाइटल ऑफ कंटेनर, ठीक है, द डिक्शनरी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपका इसमें इटैलिक आ गया। इसके बाद आपका वॉल्यूम आ गया, इसके बाद आपका एयर आ गया, देन आपका ये जो है क्या, ये जो इसके आपका पेज नंबर आ गया, कि ये इसकी आपने ये कहाँ से, क्या इसकी जो लोकेशन थी और ये आपने कहाँ से पेज नंबर से इसको आपने कोट किया, ठीक है। इस तरह देखिए, तमाम जितने भी हम रिसर्च आर्टिकल जिस राइटिंग होती है, ज्यादातर मोस्टली उसमें जो है हम फॉन्ट जो है 12 का इस्तेमाल करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डबल स्पेसिंग वगैरह हम उसमें जो है यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो डिटेल मैं आपको बताऊं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर इन MLA फॉर्मेट, ठीक है ना। बुक, अगर हम किसी बुक का जो है कोटेशन ले, किसी बुक से हम कोई कोड ले रहे हैं, बुक को अगर हम रेफर कर रहे हैं, तो लास्ट नेम,
फर्स्ट नेम, बुक टाइटल, पब्लिशर सिटी, पब्लिशर नेम कॉमा एयर, पब्लिश्ड, मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल स्मिथ जॉन, फर्स्ट नेम, ठीक है ना, पहले आप इसका लास्ट नेम आ गया, स्मिथ का लास्ट नेम ये है, फर्स्ट इसका नाम ये, जैसे हम बोलते हैं जॉन स्मिथ, तो हम इसको लिखेंगे स्मिथ जॉन, ये मैं MLA फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, स्मिथ जॉन द सैंपल बुक, ठीक है, पिट्सबर्ग में 2008 प्रिंट। ठीक है, कि किस फॉर्मेट में, कि हमारे पास अक्सर का आजकल बुक जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं, ई फॉर्म में भी हम लोग बुक देख रहे होते हैं, तो ये आपके पास ये बुक प्रिंट फॉर्मेट में, या जस्ट आपने अपने मोबाइल पर इसको देखा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यूज किया, तो इसका आपके पास मीडियम आ जाएगा कि किस मीडियम से आपने यूज किया, प्रिंट आ गया। मैगजीन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आर्टिकल टाइटल, मैगजीन नेम, पब्लिकेशन डेट, पेज नंबर्स, मीडियम। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर हम स्मिथ जॉन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये मैं अगर हम किसी मैगजीन से ले रहे हैं तो ओबामा इनॉग्रेटेड एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल का टाइटल है, टाइम, मैगजीन नेम आ गया, नेम, ठीक है ना, बट डेट आ गई 21 जनवरी 2009। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हम जब रिसर्च आर्टिकल का जब हम रेफर कर रहे होते हैं तो हम उसमें डेट और मंथ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें जो है हमारे वो कोई एक जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, या कोई मैगजीन है, तो वो हर मंथ जो है आपके पास एक नया मैगजीन आ रहा होता है, उस शुमारे का एक नया वो जो है आपके पास एक चीज आ रही होती है, इसलिए हम इसमें जो है आपके पास डे और मंथ लिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी रिसर्च आर्टिकल से लिखते हैं तो आपके पास, अगर हम वैंकूवर स्टाइल की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने उसकी बात की, तो उसमें जो है हम डे और ये मंथ नहीं लिखते, हम सिर्फ एयर वेरिएशन करते हैं, प्रिंट नेम, पेज नेम, इसके बाद हमारे पास ये प्रिंटिंग फॉर्म में ये मैगजीन है। इसके बाद न्यूज़पेपर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आर्टिकल टाइटल आ गया, न्यूज़पेपर नेम आ गया, पब्लिकेशन डेट आ गई, पेज नंबर आ गया, मीडियम आ गया। इसके बाद आपके पास वेबसाइट आ गया, इसमें आपके पास लास्ट नेम है, ठीक है ना, स्मिथ जॉन, ठीक है, स्मिथ जॉन, पेज टाइटल आ गया, वेबसाइट आ गई, टाइटल, स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट, पब्लिशर के कहाँ से ये हुआ, या जैसे कि CNN.com, केबल न्यूज नेटवर्क 21 जनवरी 2009। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इसको हम रिसर्च आर्टिकल के हवाले से, तो एडम्स, एमेंडा, ठीक है ना, इनका हमने ये नाम दे दिया, यानी ऑथर नेम आ गया, हाउ टू साइट अ बुक, ठीक है ना, अब ये इसका यहाँ पर ये बुक का नाम आ गया, एकेडमिक प्रेस 2019। बर्नेस बर्नी, ऑथर नेम, आपका ये टाइटल आ गया, इसके बाद बुक का नेम आ गया, एयर आ गया, पेज नंबर आ गया, ठीक है, विद डबल स्पेस। इसके बाद इस तरीके से हम इसको जो है कोड करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और स्टाइल होता है रेफरेंस का, जिसे हम शिकागो स्टाइल कहते हैं। ये भी ज्यादातर जो है ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन में इस्तेमाल किया जाता है। इट रिक्वायर्स राइटर्स टू साइट सोर्सेज इन endnotes or footnotes, ठीक है ना, the citation provides the author with an avenue to express or accountability and credibility to related literature or references used in written material। तो इसको हम ये जो है ज्यादातर ये जो है आपकी जो है ह्यूमैनिटीज के इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका भी यही सेम यही तरीका होता है कि इसको 12 पीटी के फॉर्म में रखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में जो है इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मार्जिन इसका हम जो है डबल स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम किस तरीके से एंटर करते हैं, अगर हम किसी बुक का, क्योंकि देखिए असल कंफ्यूजन जो है ना बुक के, मैगजीन के, न्यूज़पेपर्स के, इन सब के जो है रेफरेंसेस को कोट करने में ज्यादा होती है। तो अगर हम शिकागो स्टाइल्स का अगर हम रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बुक, अगर हमने किसी बुक का हवाला लिया है तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक, पब्लिशर सिटी, पब्लिशर नेम, एयर, पब्लिश्ड, ठीक है। इसमें जितनी भी पंक्चुएशन है ना उसको हमें जो है एक फॉलो करना होता है,
तो कहाँ पर हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम कॉलन यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे ये है इसका, ये लास्ट नेम ब्राउन डैन, ठीक है ना, ब्राउन लास्ट नेम था, डैन फर्स्ट नेम है, यानी कि इसका नाम होगा डैन ब्राउन, ठीक है। द डिविंची कोड, ठीक है ना, टाइटल ऑफ बुक, नॉवल का नाम क्या है, द डिविंची कोड। पब्लिशर सिटी न्यूयॉर्क, पब्लिशर स्कॉलस्टिक, एयर क्या आ गया आपके पास, एयर ऑफ पब्लिशिंग 2004। मैगजीन में अगर हम कोई किसी मैगजीन से कोट कर रहे हैं तो वही आ जाएगा, यानी कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम जैन डॉन, द आर्ट ऑफ पांडास, आर्टिकल का नाम आ गया। इसके बाद पांडा मैगजीन, ठीक है ना, मैगजीन का नाम आ गया। कब कब हुआ, 1985। इस तरह से न्यूज़पेपर में क्या है, स्मिथ जॉन, फर्स्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। आर्टिकल का नाम, आर्टिकल टाइटल क्या है हमारे पास, पिट्सबर्ग आ गया। पब्लिकेशन डेट आ गई, न्यूज यानी कि न्यूज़पेपर नेम आ गया, पब्लिकेशन डेट आ गई। वेबसाइट भी इस तरीके से हम करेंगे, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है ना, स्मिथ जॉन ओबामा इनॉग्रेटेड एज प्रेसिडेंट, लिंक हमने इसको दे दिया, ठीक है। अच्छा अब अगर हम उसमें जो है हम बिब्लियोग्राफी में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमने इसको जो अंदर कोड नहीं किया, लेकिन जस्ट लाइक हमने इसको बिब्लियोग्राफी के इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया, ऑथर नेम आ गया, आपके पास टाइटल आ गया इस चीज का। इसके बाद आपने जर्नल का नाम, वो आपके पास इसका जो है जर्नल का नाम आ गया, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड 27/2020, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है इसकी जो है बिब्लियोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब मैं कुछ इसमें जो है एडिशनल कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। here are more examples of parenthetical in text citation। इन टेक्स्ट साइटेशन में जो हम अपने टेक्स्ट के अंदर जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए हमने ये पूरा रेफरेंस दे दिया, ये बुक है, बुक का हमने पूरा रेफरेंस दे दिया, साइरस सिंथिया 2019 2009, द स्क्रिप्ट पूरा डेट, ये टाइटल हो गया और इसकी कहाँ से ये पब्लिश हुआ। लेकिन जब हम इसको किसी इंट्रो के अंदर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो सीरीज 2009, ठीक है ना, सीरीज का नाम दे दिया 2009। उसके बाद जब हम जर्नल आर्टिकल जब हम कर रहे हैं तो फिर रेफरेंस पूरा हम कंप्लीट देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने जब हम इंडेक्स कर रहे हैं तो निकोलिस 1966। इसके बाद जब हम न्यूज़पेपर का दे रहे हैं तो रेफरेंस हमें इस तरीके से पूरा देना है। लेकिन जब हम इनको इंटेक्स साइटेशन कर रहे हैं, मतलब कि इसको हम अपने इंट्रो में ऐड कर रहे हैं, डिस्कशन में ऐड कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी में अगर कहीं हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से देंगे, ब्राउन, खाली ऑथर का फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम आ गया ब्राउन, और 2017 एयर आ गया बस। और अगर किसी वेबसाइट को हम इनसाइट कैसे करेंगे, रेफरेंस दे दिया हमने, ठीक है ना, रेफरेंस पूरा दे दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एंड चैपल हिल, ठीक है ना, पूरा हमने इसको ये दे दिया। अब इन टेक्स्ट साइटेशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एंड चैपल हिल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ये पूरा, ये जो हमने नीचे लिंक दिया है ना, ये हम पूरा यहाँ पर नहीं देंगे। अच्छा अब एक और हमारे पास होता है हार्डवर्ड का, ठीक है। हार्डवर्ड रेफरेंसिंग साइटिंग इन टेक्स्ट किस तरीके से हम करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम इन बिजनेस डिसिप्लिन, ठीक है ना, वहां पर इसको हम ज्यादा उसको जो है ये रेफरेंस स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्स्ट रेफरेंस फॉर अ पैराफ्रेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देखिए when you are taking note you should record not only the main points of the author's work but also use your initial critical evaluation of the material, ठीक है। ये पूरा हमने किसी की बात को नोट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये इस शख्स ने कहा था डेविस एंड मैकी 1996, डेविस एंड डेकी का नाम यहाँ आ गया, उसके बाद कॉमा आ गया, इसके बाद आपके एयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हार्वर्ड की रेफरेंसिंग को इनसाइट जब हम इसको कोड करते हैं तो उस तरीके से हम इसको कोड करते हैं। अच्छा in text referencing for a paraphrase where you mention the writer's name Davis and Mackey 1996, ठीक है। अब जैसे हमने इसको जो इस तरीके आपने ये मेथड भी देखा होगा, हम जब पेपर लिखते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने पूरी बात खत्म होने से पहले हमने शुरू में उस शख्स को ऐड कर दिया कि डेविस एंड मैकी ब्रैकेट 1996 एक्सप्लेन दैट, उन्होंने ये हमें ये बात बताई,
हमने इसमें ये नहीं किया कि हमने वो बात पूरी अपने लफ्जों में बताने के बाद हमने उसमें ऑथर का नाम और एयर एंड में दे दिया, हमने वो बात ही ऑथर उससे शुरू की। तो हम उसको इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। के ऑथर का नेम दे दिया एंड देन एयर ऑफ पब्लिकेशन दे दी। When doing in text reference for a code and the page numbers, ठीक है, डेविड मैकी पेज 96 stated that not taking as a key of, यानी कि इन्होंने ये बात, अच्छा हमने देखे पूरा, अब हमने इसको हम चेंज नहीं किया, हमने इसको जो है रिफ्रेज नहीं किया, हमने उन्हीं की बात को पूरा एक इन्वर्टेड कॉमास में करके हमने मेंशन कर दिया कि डेविड एंड मैकीज 1996 पेज 6 पर इन्होंने ये कहा, स्टेट दैट नोट टेकिंग इज अ की पार्ट ऑफ लेक्चर्स, कि नोट्स आपको इसमें लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर वेब पेज नंबर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट नोट टेकिंग इज अ की पार्ट ऑफ लेक्चर, ठीक है ना। अब इसको आपने ये एंड में इसको यहाँ पर आप कोट कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपने इसको पूरा ये दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको जो है इसमें ऐड करना है। अच्छा, अब ये कुछ वो है कि किसको कौन कौन से जो है हम इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सब फर्स्ट हमने देखा कि हम हार्वर्ड, एक तरह का ये जो आपका ये जो स्लाइड है इसमें तमाम मैंने इसको जो है एक जगह मर्ज किया। हार्वर्ड स्टाइल में हम क्या करते हैं, ऑथर नेम, ठीक है ना, 11V 2012, ये आपका आ गया, टाइटल आ गया, ठीक है। कहाँ से हमने लिया, ये हम इस किताब का ये जो है रेफरेंस दे रहे हैं अभी, इस किताब के ये रेफरेंस देने के 4 तरीके, ठीक है ना, जो हमारे पास हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कि हमें इस बुक का रेफरेंस देना है, ठीक है। लेविस वी 2012, ये दिस इज अ हार्वर्ड स्टाइल, ठीक है, ये किताब का हमने नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक प्रेस, ठीक है, ये हमें हार्वर्ड। अब हम शिकागो स्टाइल में अगर हम इसका रेफरेंस दे रहे हैं तो लुइस वेनस, ठीक है ना, पूरा हमने इसका ये नाम दे दिया, फिर कॉमा आ गया, इसके बाद आपने ये पूरा नाम दे दिया, पॉजिटिव बॉडीज, ठीक है ना, पूरा ये लविंग द स्किन यू आर इन, ठीक है ना, पूरा ये दे दिया। इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक प्रेस 2012, इसमें देखें हमारे पास हमने 2012 यहाँ लिखा है, इसमें 2012 हमने यहाँ लिखा है। अब वैंकूवर में देखिए, वैंकूवर में लिविस वी, ठीक है ना, पॉजिटिव बॉडीज, पूरा अमेरिकन एकेडमिक प्रेस 2012, ठीक है। एपीएस स्टाइल में किस तरीके से दिया हमने इसको, एपीएस स्टाइल में हमने इसको दिया है लिविस वी 2012, बुक का नाम दे दिया, बाकी हमने एंड में इसको जो है अपना ये ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक ठीक है ना, पूरा ये 4 जो है हमारे पास कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इस पेपर का हमें जो है ये हवाला देना है, इसका रेफरेंस देना है, तो इसको हम ये 4 जो हमारे पास कॉमनली तरीके में इस्तेमाल करते हैं, हार्वर्ड में कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑथर नेम आ गया आपके पास 2012, एयर दे दिया हमने इसको, इसके बाद हमने कॉमा में करके सोशल मीडिया इमर्जिंग इंपॉर्टेंस इन मार्केट रिसर्च, ठीक है। जर्नल आ गया, जर्नल ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग, वॉल्यूम देखें यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिखा है VOL, ठीक है ना, वॉल्यूम 29 नंबर 33, यानी कि वॉल्यूम नंबर और ये दिस इज इशू नंबर इज 3, पेज नंबर व्यू 27 नवंबर 23 एमएलएट, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको जब शिकागो इसमें ह्यूमैनिटीज स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपका आ गया, ऑथर नेम आ गया, ठीक है। अब आपका ये आ गया टाइटल, सोशल मीडियाज इमर्जिंग इंपॉर्टेंस इन मार्केट रिसर्च, इसके बाद जर्नल का नाम आ गया, जर्नल ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग, इसके बाद आपके आ गया ये वॉल्यूम नंबर 3, यानी कि इसका ठीक है। अब उसके बाद आपका एयर आ गया, जो आपने इसको ब्रैकेट में करके देन पेज नंबर क्या लिखा हमने 23 तक, बाद आपका वैंकूवर स्टाइल आ गया, ठीक है। वैंकूवर स्टाइल में पहले हमने इसका नाम दिया, ये ऑथर नेम क्या है, देन हमने इसका जो है टाइटल दिया, देन हमने इसका जो है आपका जो हमारे पास रिसर्च वो है मैगजीन है, मैगजीन का नाम दे दिया कौन, मार्केटिंग, ठीक है ना, यानी कि हमने मैं इसको बिल्कुल स्मॉल करके जर्नल कंज्यूमर मार्केटिंग,
लेकिन हमने क्या किया, जे कॉन मार्केटिंग 2012 वॉल्यूम इशू पेज नंबर। एपीएस स्टाइल में जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे, ये आपका ऑथर नेम आ गया, आपका ये एयर आ गया 2012, इसके बाद आपका ये टाइटल आ गया, सोशल मीडिया इमर्जिंग इंपॉर्टेंस एंड मार्केट रिसर्च, और आपका ये जर्नल नेम आ गया, जर्नल ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग वॉल्यूम इशू, आपका ये आ गया पेज नंबर। ठीक है, इससे क्लोजिंग के बाद होंगे। अब मैं आपको डायरेक्टर जनरल प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। डायरेक्टर जनरल प्लास्टिक के डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख, ये हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं। और ये मेहरान यूनिवर्सिटी से उसके इंजीनियरिंग में बी किया है। उसके बाद चाइना से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी की। पिछले 7-8 साल से प्लास्टिक में एज ए डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि एज अ प्रोफेसर वो, क्योंकि उसका शोबा टीचिंग का था, तो हमें उनसे बहुत गाइडलाइन मिलती रही और हम उनसे सीखते रहे, वो हमें इनकरेज करते रहे। और मैं डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सारे पार्टिसिपेंट को कहना चाहें तो हम माइक ओवर करें। शुक्रिया अब्दुल फताह शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो हमारे आज की रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा से वो जो है ना, जो भी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं या ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उन्होंने हमेशा हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उससे मुस्तफ़ीद किया। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस सेमिनार, इस वेबिनार में आए हैं और जो आपके रेफरेंस स्टाइल जैसे मेडले या एन है जो सॉफ्टवेयर हैं, वो डॉक्टर ने आज यहाँ पे आपको बताया उनके बारे में। मैं ज़्यादा टाइम आप नहीं लूँगा, क्योंकि आपके जो हमारी आज की रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर सदफ अकबर, वो आपको इनके बारे में आंसर भी करेंगी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा प्लास्टिक के बारे में। सारे लोग यहाँ पे हेड ऑफिस में इस्लामाबाद में बैठा हूँ। हमारे 6 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें कराची इज़ वन ऑफ दी सब सेंटर, दूसरा लाहौर में, तीसरा फैसलाबाद, कोयटा, पिशावर और एजे के मुजफ्फराबाद में मौजूद है ना। अभी जो रिसेंट पास्ट में जो हमने कुछ ऑनलाइन सर्विसेज अपने रिसर्चर्स के लिए बनाई हैं, मैं उन पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक एज पर द नीड्स ऑफ पाकिस्तान, वो हमने डेवलप किया है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। और जो आपको एक कॉन्सेप्ट होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया है। और उसकी सॉफ्टवेयर की जो कस्टमाइजेशन के बाद उसकी जो होस्टिंग है हमने क्लाउड पे रखी है। और पाकिस्तान की सारी लाइब्रेरीज को उसका इंस्टेंस क्रिएट करके दे दिया है। उनका अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो अपने इंस्टेंस के थ्रू उस क्लाउड को एक्सेस करते हैं। और सब लाइब्रेरीज ने अपना अपना जो कैटलॉग है, ओपैक जिसको हम लाइब्रेरी की ज़ुबान में कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, वो वहाँ पे रख दिया है। उससे फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारी सारी जो लाइब्रेरीज हैं पाकिस्तान की, वो एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गई हैं। ना सिर्फ कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन उसके जो भी लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल लाइब्रेरीज को जो है ना अपने सर्वर्स और हाई एंड जो है ना वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वो लेते थे या खरीदते थे, पैसे देते थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हमने क्लाउड पे रख दिया है, और उसका वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर वहाँ पे, प्रोसेसिंग भी वहाँ पे हो रही है, हर चीज़ वहाँ पे हो रही है क्लाउड पे।
यहाँ पे लाइब्रेरीज को क्या करना है, सिर्फ अपना जो ओपैक है उस पर रखना है, और अपने जैसे ही वो ओपैक रखेंगे अपना यूजर का जो डेटा है वो भी वहाँ पे होगा, और चेक इन चेक आउट जो लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स हैं जो जिसमें हम बुक को इश्यू भी करते हैं, बुक को रिटर्न भी करते हैं और बुक की एक्विजिशन भी करते हैं, सारे लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार 150 के करीब लाइब्रेरीज उस का पार्ट बन चुके हैं। 300 का हमारा टारगेट है कि 300 का टारगेट हम पूरा करें लाइब्रेरीज का। फायदा ये होगा कि जो भी रिसर्चर किसी बुक की तलाश में है, अगर वो उसको अपनी लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं मिलती तो वो ये देख सकता है कि वो पर्टिकुलर बुक उसकी कोई नेबरिंग लाइब्रेरी में अगर मौजूद है तो वो वहां से वो बुक जाके ले सकता है, फोटोकॉपी करा सकता है या रिक्वेस्ट भेज सकता है, ईमेल भेज सकता है, So क्योंकि we will जैसे ही वो join ईमेल scientist. वो उसको जो है ना बड़ा इससे फायदा होगा। दूसरी जो बड़ी हमारी अभी ऑनलाइन सर्विस है कि पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्च पब्लिश होती है जिसको हम इंडिजिनियस रिसर्च कहते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं या आपकी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स करते हैं। हम बहुत पुराना ये इदारा है क्योंकि 1957 में बना और 1962 से ये इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं। तो इंडेक्सिंग में हमने सो फार हमने जो है वो तकरीबन 400 के करीब जर्नल्स जो पाकिस्तान से निकलते हैं उनको इंडेक्स किया हुआ है। जो जर्नल्स हमारी जो पेरियोडिकल्स की डायरेक्टरी है वहाँ पे इंडेक्स होते हैं और उनका जो डेटा है बिब्लियोग्राफिक फॉर्म में हम जो है ना अपनी वेबसाइट पे रखी हुई है ना। तो आपको वो एक आर्काइव बना हुआ है जिसमें आपकी जो भी नेशनल जो भी रिसर्च जो पब्लिश होती है हर सब्जेक्ट में, जो भी साइंटिफिक डोमेन में जो सब्जेक्ट आता है, बायोलॉजिकल साइंसेज से लेकर इंजीनियरिंग साइंसेज, अर्थ साइंसेज, ये सारे शोबे जो है ना वहाँ पे रखे हुए हैं और इतनी एफिशिएंट सर्च उसमें दी हुई है कि आप बेसिक सर्च अगर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइटल सर्च, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट सर्च और आपका जो कीवर्ड सर्च जो है ना आपको मिलेगी। यहाँ तो अगर आप किसी ऑथर को पर्टिकुलर नाम आपको पता है, किसी ऑथर को सर्च करना चाहते हैं तो ऑथर सर्च का टैब आप प्रेस करेंगे और ऑथर सर्च आप किसी का नाम डालेंगे तो उसके जो भी आर्टिकल्स हैं, और लेफ्ट पैनल में आपको फिल्टर्स भी लगे होंगे कि वो बताएंगे कि किस सन में कहाँ पे जो है ना वो ये पब्लिश हुए, किस जर्नल में पब्लिश हुए और किस सब्जेक्ट में पब्लिश हुए। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि उसमें एक सर्च टैब है, वो टाइटल सर्च भी है। अगर जर्नल का आपको नाम पता है, ISSN नंबर आपको पता है, तो उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। इवन ISSN नंबर ना भी पता हो, आप सिर्फ जर्नल का टाइटल डालें तो आपको बताएगा कि इस जर्नल के इतने आर्टिकल्स इस डेटाबेस में मौजूद है। इसके अलावा कई सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की तंगी है मैं आप सबको इनवाइट भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि पास्टिक की जो वेबसाइट है pastic.gov.pk आप इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि हमारे जो बहुत सारे और डेटाबेसेस हैं जिसमें R&D इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का डेटा है कि किस लैब में क्या इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, या R&D प्रोजेक्ट्स का डेटा है कि किस फंडिंग एजेंसी ने जो है कितने प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं, क्या टाइटल हैं उनके, एब्स्ट्रैक्ट क्या है उनके, PI के नाम और डेट स्टार्ट, डेट कंप्लीशन या उसका जो अमाउंट है फंडिंग का वो कितना, ये सारी इंफॉर्मेशन। इवन जो साइंटिस्ट की डायरेक्टरी है उसमें आपको पर्टिकुलर फील्ड के साइंटिस्ट का डेटा मिलेगा, उनका प्रोफाइल मिलेगा, जिसमें आपको ये सहूलत होगी कि अगर आप उनके साथ कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई ग्रुप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने ये इस फोरम के ऊपर आपको बताई हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कि वेबसाइट आप विजिट करें। ये सारे रिसोर्सेज पाकिस्तानी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो टेक्निक्स टूल्स हैं सीखे होंगे। और आखिर में मैं डॉक्टर सदफ अकबर का शुक्रगुजार हूं और अपनी टीम जो कराची में है, अब्दुल फताह शेख है और जो उसकी टीम है, उन सबको जो है ना वो मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो ठीक। मैडम मैं कमल बात कर रही हूँ फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी से। जी कमल।
मैडम मुझे ये पूछना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हम पेपर पब्लिश करते हैं वो मतलब कि जो रिटर्न करते हैं वो पब्लिश नहीं होते। मतलब मुझे ये पूछना है कि बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए जब हम पेपर लिख रहे हैं, हमारे माइंड में जो है वो बॉडी क्या आनी चाहिए, पेपर की एबिलिटी क्या होनी चाहिए उसकी मेन। देखिए मतलब हम सबसे पहले पेपर तो पेपर हम पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उसकी जो हमें जो अपनी सोच में माइंड में उसकी बॉडी क्या आनी चाहिए, मतलब हमें क्या उसमें चीजें इंक्लूड करना चाहिए जिससे उसकी पब्लिश के ज्यादा चांस हो। बिल्कुल। मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए उस पेपर की। मैं आपकी बात समझ जी गई। देखिए मैम। हमने अपने इससे पहले वाले जो हमारा प्रीवियस सेशन था ना, उसमें हमने जो है यही कि जी हाउ टू मैडम। राइट अ रिसर्च पेपर, ये थीसिस बताया था। तो जी इसमें जो मैम। है ना एक चीज जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब पेपर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके सामने मैडम। अपना फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप पेपर जी अपना मैडम। किस आर्टिकल, किस रिसर्च उसके लिए, किस मैगजीन के लिए लिख रहे हैं। आपका जी। जो आपका टारगेट जर्नल है हम्म। वो क्या है। सही। अक्सर औकात कुछ जनरल। जी कुछ जी। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका आर्टिकल है फार्मा, सपोज उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है फार्माकोलॉजी के बारे में, और वो जी उन्होंने मैडम। अपना रिसर्च पेपर भेज दिया माइक्रोबायोलॉजी के जर्नल में या बायोकेमिस्ट्री के जर्नल में। तो हर जर्नल जी का एक स्कोप होता है ना, कि हर जर्नल एक जी जो है आपके पेपर के लिहाज से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है एफिलिएटेड होना चाहिए, और वो जो है आपके काम के लिहाज से वो जर्नल जो है आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके बाद आप जी सबसे पहले अपने जर्नल को जब आपने सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आप जर्नल में जी हमेशा हर जर्नल में एक ऑथर्स गाइडलाइन दी हुई होती है। जी जी ना, मैडम। वो किस लिए होती है? जी वो जो नए लिखने वाले होते हैं या जो पुराने लिखने वाले भी हैं, तो जर्नल में अगर हम्म कोई चेंजेस आई है, किस तरीके से आपको अपना हम्म एक पूरा प्लॉटिंग करना है, किस तरीके से आपको अपना आर्टिकल लिखना है। क्योंकि कुछ जी जर्नल्स ऐसे होते हैं जो आपसे एब्स्ट्रैक्ट में, जिनका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं। ओके, जी आपको मैडम। उनके एब्स्ट्रैक्ट में भी हेडिंग्स मिलेंगी। उनके हम्म एब्स्ट्रैक्ट में आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग मिलेगी, मटेरियल एंड मेथड की हेडिंग जी मिलेगी, एंड कंक्लूजन की हेडिंग हम्म मिलेगी। लेकिन कुछ जर्नल्स जी ऐसे हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सिर्फ आपसे जी 300 वर्ड्स का या फिर आपसे एक पैराग्राफ मांगते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। उसके बाद जी कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जिनमें आप जब रिसर्च पेपर भेजते हैं तो उनके पास इंट्रोडक्शन के हम्म हवाले से, जैसे मैंने अभी आज की प्रेजेंटेशन के शुरू में बताया कि हर जर्नल्स की भी जी जो रेफरेंसेस के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कोई जर्नल जी आपसे मैडम। कहेगा कि आप हमें वैंक्यूवर स्टाइल में दें। कोई जर्नल आपसे कहेगा कि आप हमें एपीए स्टाइल में जो है रेफरेंसेस एपीए में दो। जी सेट करके दें। ठीक है ना। कोई आपको हम्म हार्वर्ड स्टाइल में जो है वो रेफरेंसेस को हम्म ऐड करने का बोलेंगे। तो हर जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जर्नल अगर आपके पेपर पब्लिश नहीं हो रहे हैं किसी स्टूडेंट के, किसी भी शख्स के, तो उसको हम्म इन तमाम हम्म चीजों पर भी थोड़ा सा जो है गौर करने की जरूरत है कि मैं अपना आर्टिकल भेज रहा हूँ, मैं अपना आर्टिकल सही जगह हम्म पर भेज भी रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ, वहां मेरा आर्टिकल जी मैम। पब्लिश होगा भी कि नहीं होगा। और अगर जी मैम। टारगेटेड जर्नल में भेज दिया, मैं अब उस जर्नल के जो है अच्छा। क्राइटेरिया के लिहाज से मैच कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे हम्म मांगा स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट, हम्म और मैंने भेज दिया वन पैराग्राफ को एब्स्ट्रैक्ट, तो वो आपको वो हम्म दोबारा से भेजेंगे। और फिर उसके बाद सही। आपके आर्टिकल में, देखिए एक चीज होती है हर आर्टिकल जी में, मैम। एक आपका उसके दो पहलू होते हैं। एक आपका होता है साइंटिफिक वे होता है, और एक आपकी जो है तमाम, जिसमें आपकी इंग्लिश आ जाती है, आपकी जो है पंक्चुएशन आ जाती जी है, मैम। आपकी की जो है ग्रामर आ हम्म जाती है, आपका लिखने का तरीका आ जाता है। हम्म ये सब चीजें भी जो है सही। आपके पेपर में बहुत ज्यादा जो है उसमें क्या क्या कहना चाहिए कि हेल्प हेल्प करती है। मतलब मैम हेलो। हमें उनके मैम हेलो, मैं क्वेश्चन जी नेक्स्ट भी है। मतलब हमें उन्हें जो है उनके क्राइटेरिया को फॉलो अप करना चाहिए बिल्कुल। जो उनका उनके क्राइटेरिया दिया हुआ है। और
मैडम एक दूसरी बात कि जैसे हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मेरा काम है नैनो टेक्नोलॉजी पर, तो मैंने उसमें डिफरेंट मतलब कैरेक्टराइजेशन की है और कुछ रिजल्ट्स ली हैं, जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी है, सेम है, EDX है, XRD है। तो क्या हम सब एक ही पेपर में हम सब चीजें मतलब इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हमने ये किया है, या सिर्फ कुछ दे सकते हैं? देखिए मतलब हमारे जो भी एप्लीकेशन है, बिल्कुल देखिए ना, और अगर जो भी आप कैरेक्टर हैं, जी जो भी कैरेक्टराइजेशन है, जो भी एप्लीकेशन है, सभी एक पेपर में देना मतलब दे सकते हैं, या कुछ कुछ पे भी हो जाता है, मतलब थोड़े से हो तो? देखिए ये जो है ना, मतलब ये हमने हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। देखिए एक ही जी पेपर में मैम। अगर आपका एमफिल का थीसिस है, या अगर आप अपने 3 से 4 साल की आपकी पूरी मेहनत है, ठीक है ना, वो आप एक ही पेपर में ऐड कर देंगे, तो वो पढ़ने वाले की समझ में इतनी डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। सही। अगर आपका जो शुरू का वर्क था उसको आपने जी। अपना एक पेपर में कंप्लीट करके उसको आपने अकम्प्लिश कर लिया, आपने उसको सक्सेसफुली अच्छे जर्नल में पब्लिश करवा दिया, तो क्या होगा, आपका जो रीडर होगा ना, वो फिर वो भी देखे, वो भी जब उसके बाद फिर आप नया अपना जो है पेपर पब्लिश करवाएंगी विथ न्यू थिंग्स, कि जो इसको स्टेप 2, स्टेप 1 आपका जी। पब्लिश हो गया, इसके बाद आप आगे अपने स्टेप 2 में, तो क्या होगा, उससे लिखने वाले को भी आसानी होती है और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है, कि एक ही जगह जो है ना, अगर उसके पास तमाम चीजें बहुत ही, देखिए पेपर आप कितने पेज का जो है लिख रहे होते मैडम हैं, ज्यादा से ज्यादा। मैडम हमने हेलो। मेरी जो है वो रिसर्च अभी फाइनल स्टेप्स में है। मेरी रिसर्च जो है फाइनल स्टेप में है। मैंने पेपर लिखना शुरू किया है अभी फर्स्ट, अभी जी थीसिस जी। हमने सबमिट नहीं करवाई, तो मैं लिखूंगी। अभी तो एक लिखना शुरू किया है, तभी मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब नहीं मैं ये कहना मैडम मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं ना, कि हम फर्दर ये चीजें भी नेक्स्ट में करेंगे। जैसे हम फाइनल सेमिनार में लिखते हैं कि आगे जो सेमिनार आएगा उसमें मैं ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो मतलब हम पेपर में ये चीज नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2-4 जो देना होता है वही देते हैं कैरेक्टर, मतलब पूरे नहीं दे सकते ना। पूरे देंगे तो वो पूरी जो है खत्म हो जाएगी, इंटेंशन ही खत्म हो जाएगी। देखिए आपके हर पेपर में जो है ना, हर पेपर में आपका एक वो होता है कि आपको जो है फ्यूचर वर्क, देखिए कोई भी काम कहीं पर जी एंड तो मैडम। नहीं है। एक जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, तो आप अपने जी पेपर मैडम। के एंड में ये चीज ऐड कर सकते हैं कि जो है फ्यूचर वर्क के जो है इसमें आगे ये हो सकता है, तो आई विल रिकमेंड, आई विल सजेस्ट, इस तरीके से अपने जो है जुमले को बनाकर के भाई आई विल सजेस्ट दैट वर्क, देखिए कौन कौन सा वर्क हम फर्दर इसमें जो है आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। और तमाम अपने जो है तमाम जी चीजें एक ही पेपर में ऐड नहीं करना चाहिए। आप अपने हर टॉपिक को उसका एक अलग अलग पेपर इशू करवाएं, पेपर लिखें, ताकि वो हेलो। आपको जी भी मैम। लिखने में भी आसानी और जी जी, पढ़ने वालों को। थैंक यू मैडम। हेलो हेलो। मैम। जी मैम, थैंक यू। मैम वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन था जो रह गया था कि हाँ मुझे बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कंफ्यूजन है कि वॉल्यूम और इशू में क्या डिफरेंस होता है, और अगर जब हम पेपर पढ़ते हैं कोई, तो वहां पर हम उस पेपर पे किधर ये लिखा होता है मींस कि वॉल्यूम कौन सा है और इशू कौन सा है, मतलब वहां पर दो चीजें लिखी होती हैं, फॉर एग्जांपल 16 और ब्रैकेट 2, तो इसमें से वॉल्यूम कौन सा होता है और इशू कौन सा होता है, ये मुझे नहीं आता समझ में। और ये 16 फॉर 16 एग्जाम्पल, वॉल्यूम है, हाँ 16 और वॉल्यूम है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपका इशू है। और इस के साथ मैं डॉक्टर सद्दम अकबर और पार्टिसिपेंट और मेरी टीम में मिस अफशीन तारिक राजा है, मैं आप सबका और पास्टेक नेशनल सेंटर इस्लामाबाद डायरेक्टर जनरल पास्टेक, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज।